हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सबसे मुश्किल फ़ैसला। एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई, जिसने एक ही हफ्ते में 3 मर्दों से बार बार हम बिस्तरी की थी। औरत को हमल के बाद बच्चा पैदा हुआ। अब तीनों मर्द भी हज़रत अली के पास हाजिर हुए और तीनों ने पैदा होने वाले बच्चे का बाप होने का दावा कर दिया। मुशरिकीन हंसने लगे कि आज अली से फ़ैसला ना हो पाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेर खुदा हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा की ज़हानत और इंसाफ पर मबनी फ़ैसले पूरे अरब में मशहूर थे। इसलिए मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग भी अपने तस्फ़िया तलब मसाइल के हल के लिए हज़रत अली से रुजू किया करते थे। आप अपने इल्म व फ़रासत से जब कोई फ़ैसला सुनाते तो लोग इस फ़ैसले को दिल से कबूल कर लेते, क्योंकि आप हमेशा अदल व इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फ़ैसला करते थे। इस दौर में आपने इल्म रियाज़ी के हवाले से ऐसे ऐसे तारीख़ी फ़ैसले किए कि बड़े बड़े रियाज़ीदान इन फ़ैसलों पर हैरत का इजहार करते रहे। एक मरतबा 3 आदमियों में 17 ऊँटों की तक़सीम पर झगड़ा हो गया और इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करवाने के लिए हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुए और अपना मसला बयान करते हुए कहा कि हमारे पास 17 ऊँट है, जिसमें से एक हिस्सा कुल ऊँटों का आधा है, जबकि दूसरे का हिस्सा तिहाई और तीसरे का कुल ऊँटों का 9वां हिस्सा है। अगर ऊँटों को ज़िबा करके तक़सीम किया गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आप कोई ऐसी तदबीर बता दें कि ऊँट ज़िबा किए बगैर हमारे दरमियान तक़सीम हो जाए और हमारा आपस का झगड़ा ख़त्म हो जाए। हज़रत अली ने इन तीनों की बात सुनने के बाद बैतुल माल से एक ऊँट मंगवाया और इन 17 ऊँटों में शामिल कर दिया। अब ऊँटों की कुल तादाद 18 हो गई थी। आपने बताए गए हिस्सों के मुताबिक ऊँटों की तक़सीम शुरू कर दी। आपने पहले शख्स का, जिसका हिस्सा तमाम ऊँटों में आधा था, इसे 18 ऊँटों के आधे ऊँट यानी 9 ऊँट दे दिए। इसके बाद आपने दूसरे शख्स, जिसका हिस्सा तिहाई बनता था, इसे 18 ऊँटों का तिहाई यानी 6 ऊँट दे दिए और फिर आखिर में आपने तीसरे शख्स, जिसका हिस्सा कुल ऊँटों में से 9वां बनता था, इसे 18 ऊँटों का 9वां हिस्सा यानी 2 ऊँट दे दिए। इस तरह आप अपनी ज़हानत और दानिशमंदी से तीनों आदमियों से बिलतरतीब पहले को 9, दूसरे को 6 और तीसरे को 2 ऊँट, जिनका कुल 17 बनता है, बगैर काटे तक़सीम कर दिए। जबकि एक ऊँट जो बैतुल माल से मंगवाया गया था, इसे वापस बैतुल माल भिजवा दिया गया। हज़रत अली के अदल व इंसाफ का एक और दिलचस्प वाक़या बहुत मशहूर है। 2 शख्स सफ़र पर निकले हुए थे। खाना खाने के लिए किसी जगह पर इकट्ठे बैठ गए। एक के पास 5 रोटियां और दूसरे के पास 3 रोटियां थी। इसी दौरान वहां से एक तीसरे शख्स का गुजर हुआ। दोनों ने इस तीसरे शख्स को अपने साथ बिठा लिया और मिलकर रोटियां खाने लगे। खाने के बाद तीसरा शख्स वहां से जाते हुए दोनों को रोटी की कीमत के तौर पर 8 दिरहम दे गया। अब इन दोनों में 8 दिरहम की तक़सीम पर झगड़ा शुरू हो गया। जिसके पास 5 रोटियां थी, इसका कहना था कि रोटी के हिसाब से इसके पास 5 दिरहम और दूसरे के 3 दिरहम बनते हैं, जबकि दूसरा, जिसके पास 3 रोटियां थी, वो 8 दिरहम बराबर तक़सीम करने पर मज़ीद था। आखिरकार दोनों ने ये मामला लेकर हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हो गए। आपने सारी बात सुनने के बाद 3 रोटी रखने वाले शख्स से फरमाया, तुम्हारा साथी जो तुम्हें दे रहा है, इसे कबूल कर लो, क्योंकि इंसाफ के मुताबिक तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 दिरहम आता है। यह सुनकर वो शख्स हैरान हो गया और अर्ज़ किया, आप मुझे समझाएं कि कैसे मेरा हक सिर्फ 1 दिरहम बनता है। आपने फरमाया कि रोटियों की कुल तादाद 8 थी और खाने वाले तुम 3 थे। अगर एक रोटी के 3 टुकड़े किए जाएं तो 8 रोटियों के कुल 24 टुकड़े बनते हैं, जो तीनों में बराबर तक़सीम करें तो हर एक के हिस्से में 8 रोटी के टुकड़े आते हैं। तुमने अपनी 3 रोटियों के 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े खा लिए और बाकी एक टुकड़ा बचा, जबकि तुम्हारे साथी ने 5 रोटियों के 15 टुकड़ों में से 8 टुकड़े खाए, बाकी 7 टुकड़े बचे। इस तरह तीसरे शख्स ने तुम्हारी रोटियों में से एक टुकड़ा खाया और तुम्हारे साथी की रोटियों से 7 टुकड़े खाए। लिहाजा इंसाफ के मुताबिक तुम्हारा 1 दिरहम और तुम्हारे साथी के 7 दिरहम बनते हैं। इस मुनसफ़ाना तक़सीम पर दोनों मुत्फ़िक हो गया और 5 रोटी वाले ने 7 दिरहम और 3 रोटी वाले ने 1 दिरहम ले लिया।
آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول اور فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ ناظرین، حضرت علی کی شہادت کیسے ہوئی اور ان کا قاتل کون تھا؟ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا تھا لیکن اس کے دل میں چوتھے خلیفہ کے لیے بغض بھرا ہوا تھا۔ حضرت علی 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو عبد الرحمن بن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر سے بجھی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یکا یک ابن ملجم آگے بڑھا اور ایسا وار کیا کہ سر مبارک پر کے زہر میں بجھے ہوئے خنجر نے فوراً اپنا سر دکھایا۔ روزے دار کو ایسا زخم لگا پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی کو کاندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئی۔ باپ کی حالت دیکھ کر حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ 2 روز تک حضرت علی بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخر کار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے، آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عنقریب قریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، بس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، اب جب کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف چیمگویوں کی آوازیں آنے لگیں۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے، آج علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ چند لمحوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کمر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا جو مکتب علی کا تربیت یافتہ آپ کا خدمت گار اور جانسار تھا۔ سب لوگ کمبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی مسجد سے نکلتے تو کمبر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس موقع پر بھی کمبر دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا مسجد میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ جب مجلس میں کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہیں اٹھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبر کو آواز دی اور کہا کہ اس شخص کو جواب دو۔ کمبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، اگر تم لوگوں کے بدخواہ نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں ہے بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو۔ یاد رکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہیں دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا
बेहासिल है जब तक कि इसमें फ़ायदा ना हो। सवाल करने वाला अभी तक नहायत बेसब्र था, इसलिए कहने लगा, ए कुंवर, तूने वाज़ो नसीहत तो कर दी लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कुंवर ने कहा, अगर तुम समझते हो कि दाढ़ी के बालों की गिनती तुम्हारे लिए सूदमंद हो सकती है तो मैं तुम्हें इसका जवाब दे सकता हूँ और तुम्हें मुतमिन भी कर सकता हूँ। सवाल करने वाला जवान कहने लगा, मुझे इसका कोई ख़ास फ़ायदा तो मालूम नहीं है, ताहम मैंने एक सवाल पूछा है जिसका जवाब जानना चाहता हूँ। कुमर ने कहा, मुझे भी इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसे सवाल की हैसियत दूसरों का वक्त ज़ाया करने और बच्चों के अफकार को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अभी तक अपने सवाल का जवाब मांगने पर इसरार कर रहे हो। क्या तुम गिनती और हिसाब जानते हो और 1000 से लेकर 10,000 तक गिनती कर सकते हो? इसने कहा, हाँ जानता हूँ। कुंवर ने कहा, जो लोग अक्लमंद हैं वो कई मुफीद काम करते हैं। अगर तुझे किसी काम की फिक्र नहीं और ना ही कोई मुफीद सवाल पूछना चाहते हो तो मैं समझता हूँ कि मुमकिन है इस गिनती से तुम्हारा कोई ज़ाती मसला हल हो जाएगा। बहरहाल ये काम नहायत आसान है। तुम्हारी दाढ़ी काफ़ी लंबी है, इसे कैंची से काट दो और अपने सामने रखो और बैठकर नहायत आराम से गिनती कर लो कि इसमें कितने बाल हैं। अगर अब भी राज़ी नहीं हो तो मुझे बताओ। मस्जिद में बैठे हुए लोग बहुत खुश हुए कि चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई और गुनगुनाहट शुरू हो गई। दोस्त और दुश्मन एक दूसरे को देखने लगे। दुश्मनों ने कहा, हम भी इस मौजू से गाफिल थे। कुंबर दुरुस्त कहता है। नादान दोस्त कहने लगे, वाकई अजीब सवाल और अजीब जवाब था। यही वजह थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके जवाब के लिए अपने गुलाम को हुक्म दिया। सवाल पूछने वाले ने शर्मिंदगी से कहा, ए कुंबर, तूने दुरुस्त कहा है और मुझे गफलत के ख्वाब से बेदार कर दिया और राह रास्त पर ले आया। अब मैं अपनी दाढ़ी के बालों की गिनती मालूम नहीं करना चाहता। पहले तो मैं भी खुश था कि अजीब सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन अब समझ गया हूँ कि कोई अजीब और बेहासिल मसला पूछना हुनरमंदी नहीं है। मैं शैतानी वसवसों से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। इसके अलावा इस अमर से ज़्यादा खुश हूँ कि अगरचा सवाल बेहुदा था लेकिन जवाब देने वाला अक्लमंद था। इब्ने साद में है कि एक मौका पर खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका इजहार फरमाया कि मैं हर आयत के मुतल्लक बता सकता हूँ कि ये कहाँ और क्यों और किसके हक़ में नाज़िल हुई। और सहाबा ने हज़रत इब्ने अब्बास के सिवाय इस्तेमाल में आपका कोई शरीक नहीं। चुनाचे इन तमाम तफसीरों में फ़न का मदार रवायतों पर है। मसलन इब्ने जज़ीर तिबरी, इब्ने अबी हातिम और इब्ने कसीर वगैरह भी बकसरत आपकी रवायत से आयात की तफसीरें मकतूल हैं। इब्ने साद में है कि आपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 महीने तक जो गोशा नशीनी इख्तियार की, इसमें आपने कुरान की तमाम सूरतों को नज़ूल की तरतीब से मरतब किया था। इब्ने नतीम ने कहा, अल-फ़रिस्त में सूरतों की इस तरतीब को नकल किया है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने बचपन से लेकर वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 30 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत व रफ़ाकत में बसर किए, इसलिए आप इस्लाम के अहकाम व फ़राइज़ और इरशादात नबी के बहुत बड़े आलम थे। फिर तमाम सहाबा में वफ़ात नबी के बाद सबसे ज़्यादा आपने उम्र पाई। यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तकरीबन 30 बरस तक इरशादात व अफ़ादात की मसनद पर जलवागर, मुश्किल से मुश्किल, पेचीदा से पेचीदा मसाइल तक आपकी नुक्ता नज़र आसानी से पहुँच जाती। यमन में आपने 2 अजीब व गरीब मुकदमात का फ़ैसला किया। यमन नया नया मुसलमान हुआ था, पुरानी बातें भी ताज़ा थी। एक दफ़ा एक औरत नवमौलूद बच्चे को लेकर हमरा 3 मर्दों के हज़रत अली की बारगाह में पेश हुई। इन तीनों मर्दों का ये दावा था कि औरत के हाथ में जो बच्चा है वो मेरा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस औरत से फरमाया कि क्या तुम बता सकती हो कि ये बच्चा किसका है? उस औरत ने कहा, या अली, मैं किस तरह बता सकती हूँ, मैं ये इकरार नहीं कर सकती। मैंने इन 3 मर्दों के साथ हम बिस्तरी की है, मुझे नहीं पता ये किसका हमल ठहरा था, ये बच्चा किस मर्द का है। मैं आपसे अर्ज़ करती हूँ कि आप मेरी इस गलती को माफ़ कर दें। पास बैठे सब लोग सकते में आ गए और कहने लगे कि आज तो अली भी फैसला न कर पाएंगे।
फिर हज़रत अली ने पूछा, तुम तीनों में से इस औरत का शोहर कौन है? इन तीनों मर्दों में से एक मर्द ने हाथ खड़ा किया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुम हल्फन कह सकते हो कि ये बच्चा तुम्हारे नुत्फे से बना है? शोहर ने हज़रत अली से अर्ज़ किया, नहीं हजूर, मैं अपनी बीवी की बदकारी देखकर कभी भी यकीन नहीं कर सकता कि ये मेरा बच्चा है या फिर किसी और का है। वहाँ बहुत से लोग बैठे हुए थे और इस बात में सोच रहे थे कि ये बहुत ही पेचीदा मसला है, इसका हल किस तरह से होगा। वहाँ मुशरकीन भी बेशुमार जमा थे। मुशरकीन कहने लगे, आज हज़रत अली कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ देर तक चुप रहे। इसके बाद हज़रत अली ने कुरा डाला और फरमाया, अब मैं कुरा डालता हूँ, जिसके नाम का कुरा निकलेगा बच्चा उसका होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 टुकड़े कागज़ के लिए और तीनों पर एक मर्द का नाम लिख दिया। फिर इसको छुपाकर सामने किया गया। ऐसा कई बार किया गया। जब भी कुरा निकलता तो एक ही मर्द का नाम निकलता। इस मर्द को इस लड़के का बाप तस्वर किया गया। लड़के को गुलाम समझकर इसकी कीमत लगाई गई और कीमत के 3 हिस्से किए गए। जिसके हिस्से में कुरा निकला था उस शख्स से इस कीमत के 2 हिस्से वसूल करके बाकी दोनों मर्दों को दे दिए गए। जब ये बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो हज़रत मोहम्मद ने फरमाया कि अगर ये मसला मेरे पास आता तो मैं भी इस मसले का हल इसी तरह करता जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया है। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।